हमारी जिंदगी का हर पहलू हमारी सोच से बनता और बिगड़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनती है। हम अक्सर सुनते हैं कि सोचो और अमीर बनो, या जो चाहोगे वही पाओगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? परमहंस योगानंद, जिन्होंने पश्चिम में योग और आत्मिक विज्ञान की रोशनी फैलाई, उन्होंने सोच की शक्ति पर गहराई से अध्ययन किया और इसे ब्रह्मांडीय नियमों से जोड़ा। हमारा मस्तिष्क केवल मांसपेशियों और न्यूरॉन्स का एक जाल नहीं है, यह ऊर्जा का एक केंद्र है जो ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ा हुआ है। जब हम कुछ सोचते हैं तो वह सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा जो हमारे विचारों से निकलती है, अदृश्य रूप से हमारे चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करती है। आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन योगानंद ने इसे वर्षों पहले समझ लिया था। योगानंद के अनुसार हमारी सोच सिर्फ हमारे अंदर पैदा नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रभावित होती है। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह सोच धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में उतर जाती है। अवचेतन मन वह शक्ति है जो किसी भी चीज को साकार कर सकता है। यह किसी भी सीमा में बंधा नहीं होता। जो कुछ भी हम लगातार और गहरी भावना से सोचते हैं वह हमारे अवचेतन में एक बीज की तरह जम जाता है। फिर यह बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है और हकीकत में बदलने लगता है। विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक विचार करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है जो हमारे चारों ओर के माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच उस चीज से जुड़े कंपन, वाइब्रेशन को ब्रह्मांड में भेजती है। यह कंपन उसी ऊर्जा से मेल खाती हुई चीजों को हमारी ओर खींचने लगता है। इसी को आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। योगानंद कहते हैं कि जब हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी पूरी तरह से उसी लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा। कई लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन उनकी सोच उनके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह बना रहता है। यह संदेह उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है और वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में केंद्रित कर लें और उसमें पूरी श्रद्धा और विश्वास डाल दें तो असंभव भी संभव हो सकता है। योगानंद ने कहा था कि यदि तुम अपने मन में किसी चीज को साकार रूप में देख सकते हो तो उसे अपनी हकीकत में भी बदल सकते हो। हमारे दिमाग में बनने वाली छवियां, विजुअलाइजेशन ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ आपकी सोच से ही बन रहा है तो क्या आप अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी हर सोच आपकी सफलता की ओर बढ़े? यही वह पहला कदम है, सोच की शक्ति को समझना और उसे नियंत्रित करना। अब जब आपने समझ लिया कि हमारी सोच हमारे जीवन को आकार देती है, तो अगला सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचना ही काफी है? क्या यह सच में संभव है कि हम सिर्फ सोचकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद ने कहा था कि केवल सतही सोच से कुछ नहीं बदलता, बल्कि जब कोई विचार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाता है, तभी वह हकीकत में बदलता है। अवचेतन मन किसी बीज की तरह होता है। यदि आप इसमें नकारात्मक विचारों के बीज डालेंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी, और यदि इसमें सकारात्मकता और सफलता के बीज डालेंगे तो आपकी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियां आएंगी। परंतु समस्या यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना नहीं जानते। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं वह बिना हमारे एहसास के हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। अगर हम बचपन से ही यह सुनते आए हैं कि अमीरी पाप है या सफलता केवल कुछ चुने हुए लोगों को मिलती है, तो ये विचार हमारे अवचेतन में बैठ जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। योगानंद कहते हैं कि अवचेतन मन एक महान शक्ति केंद्र है। यह सिर्फ यादों का भंडार नहीं, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। जो विचार इसमें गहराई से बैठ जाते हैं वे धीरे धीरे भौतिक दुनिया में साकार होने लगते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी चीज की बार बार कल्पना करते हैं तो वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। पश्चिमी मनोविज्ञान में इसे ऑटो सजेस्शन, स्व प्रेरणा कहा जाता है, और भारत में योगियों ने इसे संस्कार कहा है, यानी गहरी आदतें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। जब हम लगातार किसी विचार को दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सत्य मानने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझें।
यदि कोई बच्चा यह मानकर बड़ा होता है कि वह कभी सफल नहीं होगा, तो भले ही वह कितनी भी मेहनत करे, उसकी अवचेतन शक्ति उसे बार बार असफलता की ओर खींच लेगी। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति यह मानकर चलता है कि वह किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल कर सकता है, तो उसकी अवचेतन शक्ति उसे सफलता की राह पर ले जाएगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। योगानंद का कहना था कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को नए विश्वासों और विचारों से भरना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि वर्षों से जमा हुई पुरानी धारणाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बदलने में समय लगता है। लेकिन What if a divine being could intervene at the brink of death and bring someone back? पुरानी धारणाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर आप रोजाना अपने विचारों को नियंत्रित करें, ध्यान करें, सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराएं और अपने अंदर एक मजबूत विश्वास विकसित करें, तो अवचेतन मन धीरे धीरे नए विचारों को स्वीकार कर लेता है और फिर जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। हमारे दिमाग में जो तस्वीरें बनती हैं, वे केवल काल्पनिक नहीं होती, बल्कि वे ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजी जाती हैं। जब हम किसी चीज की गहरी कल्पना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में ठीक वैसे ही न्यूरल पैटर्न्स सक्रिय हो जाते हैं, जैसे कि वह चीज वास्तव में हो रही हो। यही कारण है कि जब हम कोई डरावनी फिल्म देखते हैं, तो भले ही हमें पता होता है कि यह सब नकली है, फिर भी हमारा शरीर डर महसूस करने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। योगानंद कहते हैं कि यदि हम इसी सिद्धांत का उपयोग अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए करें, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जब हम बार बार किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं और यह अनुभव करने लगते हैं कि वह पहले ही पूरा हो चुका है, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। यह नया विश्वास ब्रह्मांड में उसी ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिस्थितियां वैसी बनने लगती हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग अपनी कल्पना का उपयोग नकारात्मक तरीके से करते हैं। वे अपने डर, असफलता और समस्याओं की कल्पना करते रहते हैं, जिससे वे अनजाने में उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी या वह कभी सफल नहीं होगा, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजने लगता है और परिणाम स्वरूप वही हकीकत बन जाती है। योगानंद ने सिखाया कि यदि हम अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करें और उसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करें, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। उन्होंने एक साधना बताई थी। रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना और महसूस करना। मान लीजिए कि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में यह देखना होगा कि आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करना होगा। आपको वह उत्साह, आनंद और गर्व महसूस करना होगा जो आपको सफलता मिलने पर होगा। जब आप इसे रोज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सत्य मानने लगता है और फिर आपके विचार और कर्म उसी दिशा में जाने लगते हैं। आपको सही अवसर मिलने लगते हैं, सही लोग आपके जीवन में आने लगते हैं और आपकी वास्तविकता बदलने लगती है। अब जब हमने समझ लिया कि हमारी सोच, अवचेतन मन और कल्पना कैसे काम करते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास, फेथ। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास अटूट विश्वास होता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। विश्वास केवल एक मानसिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, एनर्जी है जो हमारे विचारों को शक्ति देती है और उन्हें वास्तविकता में बदलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर गहरा संदेह, डाउट भी होता है। वे कल्पना तो करते हैं, लेकिन भीतर से आश्वस्त नहीं होते कि यह सच में संभव है। यही संदेह उनकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है और उन्हें अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। योगानंद कहते हैं कि यदि आपके अंदर किसी चीज को पाने का सच्चा और अटूट विश्वास है, तो ब्रह्मांड भी उसे आपको देने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन यह विश्वास आता कैसे है? इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि विश्वास सोचने से नहीं, अनुभव से आता है। जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों को अनुभव करने लगते हैं, जब आप देखना शुरू करते हैं कि आपकी सकारात्मक सोच सच में असर डाल रही है, तब आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। इसलिए शुरुआत में ही बड़े लक्ष्य के बजाय छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें, जैसे एक दिन में खुद को खुश और ऊर्जावान महसूस करने का लक्ष्य। जब आप इसे हासिल करते हैं, तो आपका मन यह मानने लगता है कि यह सिद्धांत सच में काम करता है और फिर आप इसे बड़े लक्ष्यों पर लागू कर सकते हैं।
योगानंद ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी। विश्वास केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वह आपके हर कार्य में दिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन हर दिन गरीबी की शिकायत करता है और अपने चारों ओर अभाव की सोच रखता है, तो उसका अवचेतन मन इस विरोधाभास को पकड़ लेता है और वह कभी अमीर नहीं बन पाता। लेकिन यदि वही व्यक्ति पहले से ही अमीर होने की भावना को अपने अंदर रखता है, वैसा व्यवहार करता है और वैसी सोच रखता है, तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती है और उसे वैसी ही परिस्थितियां मिलने लगती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा विश्वास केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शक्ति में भी होना चाहिए। योगानंद ने कहा था कि हम केवल एक शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम एक असीम ऊर्जा स्रोत से जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर की इस शक्ति को अनुभव करते हैं, तो हमें अपने ऊपर अटूट विश्वास होने लगता है। फिर हमें किसी बाहरी परिस्थिति से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता होता है कि हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। अब तक हमने समझा कि हमारी सोच, अवचेतन मन, कल्पना और विश्वास कैसे हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन सिर्फ विश्वास करने से ही कुछ नहीं बदलता, जब तक कि उसमें अटूट संकल्प, डिटर्मिनेशन और धैर्य, पेशेंस न हो। परमहंस योगानंद ने कहा था कि एक बार जब तुमने अपने मन में कोई लक्ष्य तय कर लिया, तो फिर उसे पूरा करने तक रुको मत, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। हम में से अधिकतर लोग किसी नए लक्ष्य को लेकर शुरुआत में बहुत जोश से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वे पीछे हटने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता के करीब पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे पर्याप्त संकल्प शक्ति नहीं रखते। संकल्प का अर्थ है जिस चीज को पाने का निश्चय कर लिया है, उसे तब तक न छोड़ना जब तक वह पूरी न हो जाए। लेकिन संकल्प को बनाए रखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। बहुत से लोग यह सोचकर कल्पना और सकारात्मक सोच करना शुरू करते हैं कि उन्हें तुरंत परिणाम मिलने लगेंगे, लेकिन जब कुछ हफ्तों या महीनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, तो वे हताश होकर छोड़ देते हैं। योगानंद कहते हैं कि सफलता हमेशा धीरे धीरे आती है। जब आप कोई नया विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं, तो वह पहले आपकी मानसिक दुनिया में बदलाव लाता है, फिर धीरे धीरे भौतिक दुनिया में प्रतिबिंबित होता है। यह एक बीज बोने जैसा है। अगर आप किसी पेड़ का बीज बोते हैं, तो वह रातों रात बड़ा नहीं होता। पहले वह जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है, फिर धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर वह बढ़ता है और अंत में एक विशाल वृक्ष बनता है। लेकिन लोग अक्सर अधीर हो जाते हैं और अपना ही बीज उखाड़ देते हैं। वे सोचते हैं, मैंने इतने दिन मेहनत की लेकिन कोई बदलाव नहीं आया, और फिर वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रह्मांड में हर चीज के फलने फूलने का एक समय होता है। जो लोग इस सत्य को समझकर धैर्य रखते हैं, वे अंततः अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। योगानंद ने कहा था कि जब भी आपको लगे कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रहीं, तो हार मानने की जगह अपना संकल्प और भी मजबूत कर दो। अपनी कल्पना, ध्यान और सकारात्मक सोच को और गहरा करो। खुद से कहो, मैं अडिग हूं, मैं यह लक्ष्य पाकर ही रहूंगा, कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। यही सोच एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचने या ध्यान करने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा सोच और ध्यान केवल दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन उसे साकार करने के लिए कर्म आवश्यक है। ब्रह्मांड हमारी सोच को समर्थन देता है, लेकिन अंतिम कार्य हमें ही करना होता है। सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोकर यह सोचे कि बारिश और सूरज की रोशनी से फसल अपने आप उग जाएगी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या उसकी फसल उगेगी? नहीं। उसे मिट्टी की देखभाल करनी होगी, पानी देना होगा, खरपतवार हटाने होंगे। ठीक उसी तरह यदि हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो हमें भी उसके लिए लगातार कर्म करने पड़ेंगे। सही तरीके से कर्म कैसे करें? योगानंद ने कहा कि कर्म केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी होता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि पूरी ऊर्जा, भावना और समर्पण से काम करना होगा। जब हम केवल मजबूरी में काम करते हैं, तो उसकी ऊर्जा कमजोर होती है और वह बहुत प्रभावी नहीं होता। लेकिन जब हम पूरे मन से, आनंद के साथ और परमात्मा की शक्ति के साथ कोई कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दिव्य अनुग्रह, डिवाइन ग्रेस का रहस्य। योगानंद ने बताया कि कर्म के साथ हमें दिव्य अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड की भी आवश्यकता होती है। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। उस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें परमात्मा की योजना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है और सही समय पर देता है।
इसलिए जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो हमें 3 चीजों को संतुलित करना होगा: सोच, थिंकिंग, कर्म, एक्शन और समर्पण, सरेंडर। हमें पहले अपने मन में स्पष्टता लानी होगी कि हम क्या चाहते हैं, फिर हमें उसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी बिना किसी आलस्य या डर के, और अंत में हमें ब्रह्मांड पर विश्वास रखना होगा कि यह हमें हमारे प्रयासों का सही फल देगा। क्या आप सही तरीके से कर्म कर रहे हैं? अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए केवल सोच रहे हैं या उसके लिए लगातार सही दिशा में काम भी कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्म को आत्मा की शक्ति से भर रहे हैं और क्या आप परमात्मा के अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?